आज में अफसार साहब, आपने वो जो इंटरव्यू का तस्करा किया सदर साहब का कुछ रोज पहले जो हुआ है, सर जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, एक का हवाला आपने खुद दे दिया काजी फाइज ईसा साहब वाले मामले का, तो इस तरह से क्या सदर साहब अपनी तमाम जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो सकते हैं? क्योंकि इसी इंटरव्यू में वो इलेक्शन एक्ट के बारे में भी कह रहे हैं ना कि अगर वो हज पे नहीं होते तो इस पे फिर दस्तखत नहीं करते इलेक्शन एक्ट पे, तो क्या बरी जिम्मा हो सकते हैं वो इन सारी चीजों से? तो सरकारी हज ना करते, लेकिन उन्होंने कहा मैंने अपने पैसों से किया। चले अपने पैसों से भी किया है, ये तो अच्छी बात है अगर अपने पैसों से किया, लेकिन इतने लोगों को साथ ले जाके कुछ ना कुछ तो स्टेट सर वो एक बड़ा स्कैंडल सा बन गया था, काफी सारे लोग थे, फिर उसको कम किया गया था। सदर पाकिस्तान तो वो थे ना, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो होते हैं। खैर, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि उनके लिए हज ज्यादा जरूरी है इस वक्त बजाय इस बिल के पास करने के। तो मुझे तो यही लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़वाना चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा है, वो बोझ नहीं उठाना चाहते फैसले ना करने का या फैसले करने का। तो उसके लिए अब वो हज का बहाना कर लें। पहले उन्होंने ये दूसरा काजी फाइज ईसा का, जैसे मैंने कहा, उसका बहाना किया। तो ये कोई चीज़ें मुनासिब नहीं है इस तरह के मनसब पे, और उन्हें खुल के बात करनी चाहिए। और उन्हें और करके जाते, वो बहुत काफ़ी देर मेरा ख्याल वो बिल इंतजार करता है, तो वो करके भी जा सकते थे, 2 दिन डिले कर सकते थे अपना जाना, या जल्दी 2 दिन आ सकते थे। वो मेरा ख्याल है वहाँ कोई मुझे अगर याद पड़ता है सही तो 3 हफ्ते तो रहे हैं वहाँ पे, या 2.5 हफ्ते तो रहे हैं। तो हज तो अगर वो अपने जहाज पे जा रहे थे, सब वहाँ पे प्रोटोकॉल भी था, तो वो तो 5, 6, 7 दिन में वापस आ सकते थे हज करके। कमर्शियल फ्लाइट पे जा रहे थे जैसे कि कह रहे हैं, अपने और फैमिली का टिकट वगैरह खुद लिया उन्होंने। लेकिन जाहिर है अब उनको गुरूब होते हुए सूरज हैं, उनके बारे में क्या ज्यादा तनकीद की जाए। हमें देखना चाहिए आइंदा क्या करना है, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आइंदा आने वाले सदर को नहीं करने चाहिए। तो ऐसे भी एक लर्निंग होती है कि व्हाट नॉट टू डू। आई थिंक पीपल शुड लर्न व्हाट नॉट टू डू एज प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक सर। मोहम्मद अली दुरानी साहब, अजीम चौधरी साहब, उनका किरदार आप इस वक्त किस तरह का देख रहे हैं? सियासी जमातों से वो मुलाकातें कर रहे हैं, बड़े एक्टिव हुए हैं। आपको लगता है ऐसा सर कि ये परवेज इलाही अगर तमाम हलकों से बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकलेगा, ज्यादा बेहतर पोजीशन होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो मोहम्मद अली दुरानी साहब इतने एक्टिव हैं, ये किसी इशारे पर, किसी के कहने पर है? मुझे 40 साल हो गए जर्नलिज्म से वाबस्ता हो गए। मैंने कभी किसी शख्स के बारे में ये नहीं सुना, पढ़ा, देखा, लिखा कि ज़राए मोहम्मद अली दुरानी। ये पाकिस्तान में अफसार ने भी नहीं सुना होगा। मैं दुरानी साहब के बारे में क्या कहूँ, मैं उन्हें ज़माना तालिब इल्मी से जानता हूँ, वो ऐसे ही हैं, और जो वो कर रहे हैं वो बेअसर है। वो इन होने की कोशिश कर रहे हैं, बेसूद है। वो उस ट्रेन पे नहीं चढ़ रहे जिस ट्रेन पे वो किसी मंजिल की तरफ जा सकते हैं, वो तो नीचे जाने वाली ट्रेन की तरफ रुख करके खड़े हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त इस तरह के किसी जेस्चर के लिए कोई लोग खुश आमदेद कहने को तैयार खड़े होंगे। सदर पाकिस्तान के बारे में एक फ़िक्र कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान की आज की जो कंडीशन है पॉलिटिकल, और पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और असेंबलियों के हवाले से, सदर मुमलिकत कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, लेकिन जितनी बेतौकीरी उन्होंने इस पार्लियामेंट की जो मौजूदा सेनेट अभी बाकी है, जितनी बेतौकीरी उन्होंने इसकी की जिसके वो खुद भी मेंबर थे, इतनी कभी किसी प्रेसिडेंट ने नहीं की। जितने एक्ट उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल उठाए, इतने एक्ट कभी किसी ने नहीं उठाए। वो जिस तरह कल बिलवास्ता तौर पर अपने साबिक कायद की तारीफ कर रहे थे, उनकी हुब्बुल वतनी पर और उनकी ईमानदारी पर, उसका फैसला तो काजी फाइज ईसा को ही करना देना चाहिए, प्रेसिडेंट साहब ना करें। और वो ये भी बता रहे हैं कि वो लोगों के घरों के नाचाकी के मामलात पर इसी दरबार हॉल में बैठ के फैसला करते हैं। मेरा ख्याल है यही काम करें। बाकी वो उस वक्त तक सदर रह सकते हैं जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनली, वो रहें, लेकिन वो अपने आप को मजीद कंट्रोवर्शियल करके ना जाएं। पाकिस्तान में उनके लिए लोग बहुत सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेंगे आने वाले वक्त में। सही सर। आमिर साहब, जिस तरह से अजीम साहब मोहम्मद अली दुरानी के हवाले से कि उनकी जो कोशिशें हैं, जो उनकी वो इतने ज्यादा एक्टिव हैं, वो इतनी फायदेमंद नहीं होंगी, बेसुध होंगी। और सर लगता भी ऐसा ही है फ्रैंकली, क्योंकि जिस तरह से
इमरान खान साहब जेल में बैठकर इतने सख्त बयानात वो दे रहे हैं जिनकी वजह से जिन वजूहात की बिना पर वो अताब का शिकार हैं, तो लगता नहीं है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो कोशिशें हैं या काविशें हैं वो कामयाबी की तरफ जाएंगी? आमिर साहब, देखिए बहुत ज्यादा प्ले अप किया गया है मोहम्मद अली दुरानी साहब के किरदार को कि वो पता नहीं क्या किरदार अदा कर सकेंगे। अब मुझे नीयतों को दिलों का भेद तो अल्लाह मियां जानते हैं, लेकिन एक आप अगर ऑब्जेक्टिव हालात का तजिया करें तो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुझे इस्टेब्लिशमेंट में कोई नरमी, कोई जगह नजर नहीं आ रही है। और जो 9 मई के वाकयात हुए उसके बाद जो रद्दमल हमने देखा है तो उसमें एक कंसेंसस नजर आ रहा है जो हमारे जितने कॉरिडोर्स ऑफ पावर हैं कि जनाब इस चीज को जो है हमें इसका हिसाब चुकता करना है या इसको अकाउंटेबल करना है। तो एक तो ये चीज जब तय हो चुकी हो तो उसके अंदर अफराद, अच्छा फिर अगर होता है कि वो किरदार जो है वो मतलब मोहम्मद अली दुरानी साहब या किसी और सियासतदान को उनका वो मकसूद नहीं है कि किसी तरह से मैं अंडरमाइन करना चाह रहा हूँ, मोहतरम नाम है हमारे लिए, हम सबके लिए। बात वो फिर किसी और सतह के ऊपर होगा अगर कहीं पे आपको। लेकिन सर ये जो इनकी कोशिशें बेसूद जिन वजूहात की बिना पर होंगी वो ऐसा लगता है वो अडियाला से ज्यादा बेसूद होंगी कोशिशें, क्योंकि इमरान खान साहब ने लगता है कि कुछ सीखा नहीं है अपनी गलतियों से। देखिए बिल्कुल एक बात जो बिल्कुल जो नजर आ रही है ना कि ज़ाहिर है कि जैसा आपने फरमाया कि इमरान खान के रवैये में कोई लचक नहीं है, और फिर जिस तरह से एक तो उनके लिए उनके हक में बहुत अरसे तक मैं समझता हूँ कि उनके खेल उनके हक में था। अगर उस तरह से सब्र और तहम्मुल से काम लेते और मुहिम जोई से उनकी पार्टी गुरेज करती तो जिस मुश्किल हालात में वो आज है वो गालिब बनना हो तो इलेक्शन भी हो जाते। 2 बार उनको इलेक्शन जो थे ऑफर किए गए, लेकिन जाहिर है कि उनकी जो कैलकुलेशन थी वो गलत साबित हुई। वो अब तो सियासत में हाइंडसाइड में देखते हैं, आप यही कहेंगे ना, उस वक्त जाहिर है जब फैसला कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल है कि जी उनसे जो है कैलकुलेशन उनकी गलत हुई और उसकी वजह से उनको इतनी बड़ी प्राइस देनी पड़ी कि आज वो जनाब जेल में है। उनकी पार्टी जो है तितर बितर तकरीबन हो चुकी है, बहुत कम लोग उनके साथ हैं। जो बड़े नाम हुआ करते थे उनके वफादार वो उनके साथ नहीं है, छोड़ चुके हैं, सेकेंड टियर चली गई है। तो ऐसे हालात में बेशक आपको अवामी हिमायत भी हासिल हो, लेकिन हमारी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल की पॉलिटिक्स होती है तो इंतखाबात जब भी होते हैं तो उस दिन क्या इनके पास पीटीआई के पास वो लोग होंगे जो इलेक्शन डे मैनेज कर सके। तो मुझे तो मुश्किल नजर आता है। अगर वो कोई, अभी मैं कल किसी प्रोग्राम में बैठा था एक और पीटीआई के साथी के साथ, तो वो तो बड़े कह रहे थे जी हम छिक्का मारेंगे, चौका मारेंगे। तो मुझे उनकी रजायत पसंदी पसंद आई। मैंने कहा जबरदस्त बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो हम लोगों ने जो इलेक्शन कवर किए हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन होते हैं तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि उस पार्टी के लिए कि जिसकी क़यादत जेल में हो, जिसके पास पैसों का भी खेल होता है, फंडिंग आ रही है, कारकुन है, बिरयानी खिलानी है, बस चलनी है। इलेक्शन डे की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले जो पूरी कैंपेन होती है उसके लिए अलग आपको एक पूरे रिसोर्सेज मोबिलाइज करने पड़ते हैं। तो मुझे वो बहुत मुश्किल नजर आता है। फिर जाहिर है कि एक तो उनका रवैया जैसे कि आपने फरमाया, फिर जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट का भी रवैया है। फिर एस्टेब्लिशमेंट के जो आज के साथी हैं, नून लीग हो गए और जो दीगर सियासी कुव्वतें हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगी कि जी पीटीआई को किसी तरह की स्पेस दी जाए। अच्छा ये तो एक बात होगी, लेकिन आखिरी जो है कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो हमें किसी तरह से इस चीजों को रिजॉल्व करना होगा, सियासी हिद्दत में कमी करनी होगी, ठीक है ना, कुछ असूल वजह करने होंगे कि जी ऐसा होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अब एकदम होता है ना कि कल तक नवाज शरीफ साहब गर्दन जदनी थे, काबिल गर्दन जदनी थे, आज उन पे केसेस जो है धड़ाधड़ खत्म हो रहे हैं, रियासत फैसिलिटेट कर रही है। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान के सियासी हालात और इस पर मेरे इंतहाई सीनियर मोअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे हुए हैं स्टूडियो में, इनसे ज़बरदस्त डिस्कशन यहाँ पर चल रही है। अजीम साहब सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मियाँ साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, ये बयानिए की तब्दीली इक़्तिदार से मशरूत है। मियाँ साहब के जनरल मुशर्रफ के एहतिसाब की कोशिश नवाज शरीफ को बड़ी महंगी पड़ी थी, तो आपको लगता है कि वो इक़्तिदार में आकर फिर से ऐसी कोई कोशिश कर सकते हैं? पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को जेल नहीं भेज सकता। आर्मी चीफ फर्द नहीं होता, इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल। कोई आर्मी चीफ भेज सकता, मैं उस पर भी बात कर देता हूँ। कोई किसी डीजी ISI के खिलाफ कभी आप पाकिस्तान में कोई मुकदमा चलते ना सुनेंगी ना देखेंगे, इसलिए कि वो भी इंस्टीट्यूशन का ही नुमाइंदा होता है। मैं नवाज शरीफ साहब की ज़ात पे बात नहीं करना चाहता, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के ताल्लुकात पर बात करना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक मामला पाकिस्तान में कभी ज़ेर बहस हुआ करता था। जहांगीर करामत साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी थी जिस पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।
परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी मामला कुछ इसी तरह के थे। शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब उनके घर गए थे और उसके बाद 21 सितंबर 1999 को चाइनीज़ का एक डिनर था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब तशरीफ़ ले गए जी। और हम जैसे जर्नलिस्टों ने जब उनसे सवाल किए तो पता चला कि वो आर्मी चीफ भी रहेंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी रहेंगे। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ था। असलम बेग साहब के साथ भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं थे। आसिफ जंजुआ साहब के साथ भी बहुत अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान में आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक ऐसी रस्साकशी न होती है जो नज़र नहीं आनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा नज़र आती है और हम उसको कुछ ज़्यादा बढ़ाकर पेश करते हैं। हमें भी एहतियात करनी चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है इस पे भी लोग जिस तरह आने वाले कल को गुफ्तगू करेंगे, जिस तरह आज हम बैठ के गुजरे हुए कल की बात कर रहे हैं, तो इस पे भी कहीं ना कहीं तलखी का उनसर और पहलू नज़र आएगा। हमें चाहिए हम एहतियात करने की कोशिश करें। मैं मिन हैसिल कौम बात कर रहा हूँ और अपने इदारों को बचा कर रखें। आसिफ सईद खोसा साहब ने एक स्टेज पर खुद तो वो बहुत मुतनाज़ थे, कोई शुबा नहीं है इसमें, लेकिन बात वो ठीक कर गए थे और वही बात अब सार भी अब कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, सेनेट, पार्लियामेंट, पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव और पाकिस्तान आर्मी ये बैठ के कुछ चीज़ों को रीड्राफ्ट कर लें जहाँ कंसेंसस हो जाए। आज भी तो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग में बैठते हैं ना जिसमें 100 से ज़्यादा टॉपिक्स रखे गए हुए हैं। इकोनॉमिक के हवाले से कहते हैं हम ठीक करना चाहते हैं, तो अगर इकोनॉमिक्स को ठीक करना चाहते हैं जी और नेशनल एक्शन प्रोग्राम पे इकट्ठे बैठा जा सकता है, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं जी। तो पाकिस्तान के लिए भी एक दफ़ा इकट्ठे हो जाएं। जी। इंतखाब से पहले हो जाएंगे तो आने वाले वक्त में आसानी रहेगी और अगर इंतखाब से पहले नहीं होंगे तो खींचातानी अपनी इंतहा को जाएगी।